सरोजेंद्र सनातनी में अपने राम लला के मंदिर में विराजने की प्रतीक्षा कर रहे सभी राम भक्तों को जय सिया राम। आज से राम लला को अपने मंदिर में विराजने को केवल 11 दिन शेष रह गए हैं। 22 तारीख को श्री राम लला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस अवसर पर हम जानेंगे कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे आज से हजारों वर्ष पूर्व, तब क्या क्या हुआ था, और ये सब जानेंगे हम महामुनि आदि कवि श्री वाल्मीकि जी के अनुसार। उन्होंने जिस प्रकार से श्री राम के अयोध्या आगमन का वर्णन किया है वो सब हम जानेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 121वां सर्ग। श्री राम का अयोध्या जाने के लिए उद्यत होना और उनकी आज्ञा से विभीषण का पुष्पक विमान को मंगाना। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। उस रात्रि को विश्राम करके जब शत्रुसूदन श्री राम दूसरे दिन प्रातःकाल सुखपूर्वक उठे, तब कुशल प्रश्न के पश्चात विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, रघुनंदन, स्नान के लिए जल, अंग राग, वस्त्र, आभूषण, चंदन और भांति भांति की दिव्य मालाएं आपकी सेवा में उपस्थित हैं। रघुवीर, श्रृंगार कला को जानने वाली ये कमल नयनी नारियां भी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं, जो आपको विधि पूर्वक स्नान कराएंगी। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, मित्र, तुम सुग्रीव आदि वानर वीरों से स्नान के लिए अनुरोध करो। मेरे लिए तो इस समय सत्य का आश्रय लेने वाले धर्मात्मा महाबाहु भरत बहुत कष्ट सह रहे हैं। वे सुकुमार हैं और सुख पाने के योग्य हैं। उन धर्मपरायण कैकई कुमार भरत से मिले बिना ना तो मुझे स्नान अच्छा लगता है, न वस्त्र और आभूषणों को धारण करना ही। अब तो तुम इस बात की ओर ध्यान दो कि हम किस तरह जल्दी से जल्दी अयोध्यापुरी को लौट सकेंगे, क्योंकि वहां तक पैदल यात्रा करने वाले के लिए यह मार्ग बहुत ही दुर्गम है। उनके ऐसा कहने पर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार उत्तर दिया, राजकुमार, आप इसके लिए चिंतित ना हो। मैं एक ही दिन में आपको उस पुरी में पहुंचा दूंगा। आपका कल्याण हो। मेरे यहाँ मेरे बड़े भाई कुबेर का सूर्य तुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान मौजूद है, जिसे महाबली रावण ने संग्राम में कुबेर को हराकर छीन लिया था। अतुल पराक्रमी श्री राम यह इच्छानुसार चलने वाला दिव्य एवं उत्तम विमान मैंने यहाँ आप ही के लिए रख छोड़ा है। मेघ जैसा दिखाई देने वाला वह दिव्य विमान यहाँ विद्यमान है, जिसके द्वारा निश्चिंत होकर आप अयोध्यापुरी को जा सकेंगे। श्री राम, यदि मुझे आप अपना कृपा पात्र समझते हैं, मुझ में कुछ गुण देखते या मानते हैं और मेरे प्रति आपका सौहार्द है, तो अभी भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता जी के साथ कुछ दिन यहीं विराजिए। मैं संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं द्वारा आपका सत्कार करूंगा। मेरे उस सत्कार को ग्रहण कर लेने के पश्चात अयोध्या को पधारिएगा। रघुनंदन, मैं प्रसन्नता पूर्वक आपका सत्कार करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए उस सत्कार को आप सुहृदों तथा सेनाओं के साथ ग्रहण करें। रघुवीर, मैं केवल प्रेम, सम्मान और सौहार्द के कारण ही आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, इसीलिए आपसे विनय करता हूँ, आपको आज्ञा नहीं देता हूँ। जब विभीषण ने ऐसी बात कही
तब श्री राम समस्त राक्षसों और वानरों के सुनते हुए ही उनसे बोले, वीर, मेरे परम सुहृद और उत्तम सचिव बनकर तुमने सब प्रकार की चेष्टाओं द्वारा मेरा सम्मान और पूजन किया है। राक्षसेश्वर, तुम्हारी इस बात को मैं निश्चय ही अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ, परंतु इस समय मेरा मन अपने उन भाई भरत को देखने के लिए उतावला हो उठा है, जो मुझे लौटा ले जाने के लिए चित्रकूट तक आए थे और मेरे चरणों में सिर झुकाकर याचना करने पर भी जिनकी बात मैंने नहीं मानी थी। उनके सिवा माता कौसल्या, सुमित्रा, यशस्विनी, कैकेयी, मित्रवर, गुह और नगर एवं जनपद के लोगों को देखने के लिए भी मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही है। सौम्य विभीषण, अब तो तुम मुझे जाने की ही अनुमति दो। मैं तुम्हारे द्वारा बहुत सम्मानित हो चुका हूँ। सखे, मेरे इस हट के कारण मुझ पर क्रोध ना करना, इसके लिए मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करता हूँ। राक्षस राज, अब शीघ्र मेरे लिए पुष्पक विमान को यहाँ मंगाओ। जब मेरा यहाँ कार्य समाप्त हो गया तब यहाँ ठहरना मेरे लिए कैसे ठीक हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर राक्षस राज विभीषण ने बड़ी उतावली के साथ उस सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान का आवाहन किया। उस विमान का एक एक अंग सोने से जड़ा हुआ था, जिससे उसकी विचित्र शोभा होती थी। उसके भीतर वैदूर्य मणि नीलम की वेदियां थीं, जहाँ तहाँ गुप्त ग्रह बने हुए थे और वो सब और चांदी के समान चमकीला था। वह श्वेत पीत वर्ण वाली पताकाओं तथा ध्वजों से अलंकृत था। उसमें सोने के कमलों से सुसज्जित स्वर्णमयी अट्टालिकाएं थीं, जो उस विमान की शोभा बढ़ाती थीं। सारा विमान छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरों से व्याप्त था। उसमें मोती और मणियों की खिड़कियां लगी थीं। सब और घंटे बंधे थे, जिससे मधुर ध्वनि होती रहती थी। वह विश्वकर्मा का बनाया हुआ विमान सुमेरु शिखर के समान ऊंचा तथा मोती और चांदी से सुसज्जित बड़े बड़े कमरों से विभूषित था। उसकी फर्श विचित्र स्फटिक मणि से जड़ी हुई थी। उसमें नीलम के बहुमूल्य सिंहासन थे, जिन पर महामूल्यवान बिस्तर बिछे हुए थे। उसका मन के समान वेग था और उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वह विमान सेवा में उपस्थित हुआ। विभीषण श्री राम को उसके आने की सूचना देकर वहां खड़े हो गए। पर्वत के समान ऊंचे और इच्छानुसार चलने वाले उस पुष्पक विमान को तत्काल उपस्थित देखकर लक्ष्मण सहित उदार चेता भगवान श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ। आज प्रभु श्री राम विमान में बैठ गए हैं। आगे की कथा कल सुनेंगे। श्री वाल्मीकि जी द्वारा लिखी हुई इस कथा से हमें पता चलता है कि प्रभु श्री राम कितने विनम्र थे। आज जो लोग प्रभु श्री राम पर आक्षेप कर रहे हैं और तरह तरह की बातें बना रहे हैं, कुछ लोगों को इस बात का कष्ट है कि ऐसे लोगों को आमंत्रण ही क्यों दिया गया। तो आप प्रभु श्री राम के इस व्यवहार द्वारा जान सकते हैं कि वो स्वयं कितने विनम्र थे और किस प्रकार से उन्होंने विभीषण से प्रार्थना करी। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि मेरे इस हट के कारण मुझ पर क्रोध न करना, इसीलिए मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करता हूँ। जो सारे जगत के ईश्वर हैं, जिनकी एक भ्रकट के इशारे पर पूरे के पूरे ब्रह्मांड और सारी की सारी सृष्टि लय हो जाती है, वो कितनी विनम्रता से अपने सखा से अनुरोध कर रहे हैं कि उनको जाने की आज्ञा प्रदान करें।
आज हजारों वर्षों बाद भी हम प्रभु श्री राम के प्रति जो स्नेह, जो प्रेम, जो श्रद्धा और जो भक्ति रखते हैं, वो यही है। वो प्रभु श्री राम का ऐसा व्यक्तित्व है जिसने कि सभी को विनम्रता से जीत लिया था। वो कठोर भी थे और विनम्र भी। इसके साथ साथ इस भाग में पुष्पक विमान का भी विवरण मिलता है, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता कितनी अधिक विकसित थी। सदैव गर्व कीजिए अपनी सभ्यता और संस्कृति पर। और हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मंदिर जब अभी पूरी तरह से बना नहीं है तो उसमें प्रभु श्री राम को विरजा देने की क्या शीघ्रता थी। शायद उन लोगों ने श्री राम लला को उस टेंट में नहीं देखा था। उन्होंने नहीं देखा था कि हमारे प्रभु किस प्रकार से भीषण सर्दी और बहुत अधिक गर्मी उस प्लास्टिक के टेंट में व्यतीत करते थे। खैर, ये सब भावनाओं की बात है। जो लोग प्रभु को सिर्फ एक मूर्त मानते हैं, उनसे कुछ कहना और सुनना व्यर्थ है। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि 22 तारीख को आप सब अपने घरों में दीपावली किस प्रकार से मनाएंगे। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप दीपावली कैसे मनाएंगे। मैंने तो सोचा है कि मैं उस दिन प्रभु को 56 भोग का भोग लगाऊंगी और अपने प्रभु की पूजा अर्चा करूंगी। अगर आप भी 56 भोग लगाना चाहते हैं प्रभु के पूजन के लिए, तो मैं कुछ आइडियाज़ आपको दूंगी। मैं जो कुछ करने जा रही हूँ वो मैं अगले वीडियो में आपको अवश्य बनाऊंगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो बने रहिएगा सरोजेंद्र सनातनी के साथ और प्रभु श्री राम के आगमन का, उनके अपने मंदिर में विराजने का उत्सव हम सब मिलकर ही मनाएंगे। आप सभी को जय सिया राम।